आज मैं नाइट एट द म्यूजियम का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके सेकंड और फर्स्ट दोनों ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थर्ड पार्ट को समझने में ईजी होगा। इसके सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि लैरी ने किस तरह से म्यूजियम के सभी एग्जिबिट्स को किसी कबाड़ में जाने से बचा लिया था, जिसके लिए उसने अपनी कंपनी तक को सेल कर दिया था। अब वो वापस उसी म्यूजियम में एज अ नाइट गार्ड जॉब करने लगा था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सप्लेनेशन। स्टोरी स्टार्ट होती है इजिप्ट 1963। दिखाया जाता है कामनला की खोज करते हुए रॉबर्ट आर्ची, जहां पर आंधी आ रही है, तूफान आने वाला है। जहां पर रॉबर्ट अपने बेटे सीजे को कहता है जाकर के ट्रक में बैठो। जब सीजे ट्रक में बैठने जाता है तो एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है और कहता है कि वो 20 साल से इस कामनला की खोज में लगा हुआ था जिसे तुमने ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी जिसका नाम आमिर है वो आता है, जिसे रॉबर्ट कहता है कि सभी खजाने को ट्रक में भरो, जिस पर आमिर गुस्सा करता है। तभी वहाँ और लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमको यहाँ से जल्दी निकलना होगा, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और अगर इस मकबरे को किसी ने हाथ लगाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट किसी की बात नहीं सुनता और सब खजाने को ट्रक में लोड कर करके वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर हम उस सामान में वो तख्ती भी देखते हैं दोस्तों, जो कि पूरी मूवी पर डिपेंड है, जो कि उसी ट्रक के सामान में डाली गई है। नेक्स्ट सीन न्यूयॉर्क के म्यूजियम में दिखाया जाता है, जिसमें ढेर सारे लोग आ चुके हैं क्योंकि अब वो म्यूजियम शो करने लगा था। और लैरी एनिसन लेडी के साथ में उन सभी एग्जिबिट्स को लेकर अपनी रिहर्सल और तैयारी की बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो सभी एग्जिबिट्स को मिलता है और बताता है कि बाहर सब आ चुके हैं। जहाँ पर हमारा डेक्स्टर को भी दिखाया जाता है, क्यूट सा मंकी। तभी यहाँ पर कमुंद्रा का प्रिंस आता है और लैरी को वो तख्ती दिखाता है जिसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। लैरी कहता है हम इसका कल पता लगा लेंगे और इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जेडिडिया और उसके साथी ऑक्टिवा को दिखाया जाता है, जो कि एक वीडियो को देख मस्ती कर रहे हैं। तब लैरी थियोडोरे से मिलता है। थियोडोरे के बाद में वो आदिवासी से भी मिलता है, जो कि दोस्तों काफी फनी सीन है क्योंकि आदिवासी उसे अपना फादर बनाने लगा है, मिस लैरी को। और अब म्यूजियम शो स्टार्ट होता है और वन बाय वन सभी एग्जिबिट्स अपने करतब दिखाते हैं। लेकिन सडनली सभी एग्जिबिट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पूरा शो खराब हो जाता है, जिसके बाद लैरी सबकी क्लास लेता है, सबको डांटता है। तभी हम देखते हैं कि लैरी को मैकफी का कॉल आता है, जो कि वो लैरी को बहुत डांट लगाता है क्योंकि लैरी की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बाद लैरी घर जाता है, जहां निक अभी भी पार्टी कर रहा था, जहां पर वो उसे समझाता है कि अगले 2 हफ्ते में उसके फाइनल एग्जाम है और जो वो कर रहा है सब गलत है। लैरी उसे वहां से सफाई करने का बोल चला जाता है। नेक्स्ट डे लैरी लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर वो कामरा के बारे में बुक्स पढ़ता है, जहाँ उसे एक लेडी सीजे का पता बताती है। इसके बाद सिसिल के पास जाकर के लैरी मिलता है और वहाँ पर उसे पुराने कार्ड्स भी उसके साथ मिलते हैं, जहाँ वो सिसिल को सीजे का फोटो दिखाता है। तब सिसिल लैरी का बताता है और कहता है कि सब खत्म हो जाएगा और बताता है कि कामना के पेरेंट्स इंग्लैंड में हैं। इसके बाद लैरी मैकफी से मिलता है और कामना की तख्ती को लंदन ले जाने का कहता है, जहाँ मैकफी उसे कहता है कि नहीं, वो अभी इस जॉब पर नहीं है। जहाँ पर लैरी उसे समझाता है, उसे फोर्स करता है, लेकिन बाद में वो उसकी हेल्प करने को रेडी भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैरी अपने बेटे के साथ में लंदन पहुंच चुका है और वहां पर ब्रिटिश म्यूजियम कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के सामान की डिलीवरी करता है, जिसके अंदर पिंस और तख्ते भी मौजूद थे। उसके बाद में हम देखते हैं जहां पर वो नाइट गार्ड लिली से मिलता है, जो कि बहुत बकबक करती है। इसके बाद में जब वो गार्ड सो जाती है, पिंस गेट खोलता है, तब निक भी उसके साथ वहां अंदर आता है, जहां उसे टेडी, अटीला, एनिसेंट लेडी, डेक्स्टर, मिनिएचर लीडर भी मिलते हैं, साथ ही आदिवासी भी, जो कि लैरी को अपना फादर मानते थे। जो कि आदिवासी निक को देखकर के जेलस फील करते हैं, वो उसे देख के मुंह बनाते हैं क्योंकि लैरी ने उसको अपने बेटे से मिलवाया था। दोस्तों लैरी यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि उस तख्ती के साथ कुछ हो रहा है, उसका रंग बदलने लगा है और अगर ऐसा होता है तो सभी एग्जिबिट्स मॉम के बन जाएंगे और वो वापस कभी भी जिंदा नहीं होंगे और म्यूजियम का शो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए लैरी सब कुछ फिक्स करना चाहता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उस म्यूजियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक एग्जिबिट्स आता है जो कि कंकाल का था, जो कि बहुत बड़ा था, जिसे पहले लैरी
एक डायनासोर की तरह से उसे हड्डी देकर के डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने फर्स्ट मूवी में डायनासोर को डिस्ट्रैक्ट किया था। लेकिन वो उन पर हमला कर देता है, जहां पर उनको एक सर लैंसलॉट जो कि एक एग्जिबिट था उसे मारता है और उन्हें बचाता है। और इसके बाद वो उनको बोर करने लगता है किसी एरिक जोकर की बातें बता करके। तब लैरी वहाँ से निकलने का, आगे बढ़ने का कहता है, जहाँ पर सर लैंसलॉट जो कि राजा आर्थर रानी गुइनवेरे के पास जाना चाहता है, लेकिन वो पहले सेक्रेट ग्रेल की खोज के बाद ही उसके पास जाएगा। तब वो कहता है कि वो उनकी मदद करेगा। तभी अटीला देखता है कि जेड और ऑक्टेविया उसके हेड में नहीं है। तब सब मिलकर के उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक वेंटिलेशन में गिर गए हैं। तब लैरी डेक्स्टर को उन्हें ढूंढने का भेजता है, साथ ही वो उसके साथ में एक फ़ोन भी बांधता है जिससे कि वो ट्रैकिंग के थ्रू उन्हें ट्रैक कर सके। जहाँ से वो आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ म्यूजियम के सभी एग्जिबिट्स जिंदा होते जाते हैं, क्योंकि उनके पास में वो अहकामंदा की तख्ती थी, जो कि आज पहली बार हो रहा था, जहां लैंसलॉट को विश्वास नहीं होता। उधर डेक्स्टर ऑक्टा और जेड तक पहुंचता, इससे पहले वो किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उधर लैरी का रास्ता एक गरुड़ रोकने की कोशिश करता है, जो कि वो भी एक एग्जिबिट्स है, और वहां से वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोकता है। लेकिन तब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक साइंग्लू मिलता है, जो कि एक अजगर जैसा दिखने वाला स्नेक है। तब वो उस स्नेक के पास से गुजरने लगते हैं तो तख्ती का रंग बदलने लगता है, जिसकी वजह से लैरी के सभी एक्जिबिट्स बेजान होने लगते हैं, मीन्स मॉम में बदलने लगते हैं। तब लैंसलॉट उस स्नेक से लड़ता है, वहीं लैरी और निक भी उससे लड़ने जाते हैं। वहीं जेडिया और ऑक्टा वह बहते हुए लावा से घिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेक्स्टर वहाँ आ जाता है और डेक्स्टर आकर के शुशु करने लगता है और दोनों को बचा लेता है। उधर लैरी उस स्नेक को इलेक्ट्रिक शॉट देकर के मार देता है, लेकिन थियोडोरे डर रहा है क्योंकि वो वापस मॉम का बन रहा है। तब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन लैरी का सेल खराब हो चुका था, उस स्नेक के नीचे आकर के वह टूट चुका था। इसके बाद लैंसलॉट लैरी को बाय कहता है, क्योंकि वो यहाँ से अकेले जाना चाहते हैं। और अब लैरी अहकामंदा के पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो उसके फादर जो कि सूर्य के वंशज थे, लैरी उन्हें उस तख्ती का बताता है और वापस सही करने का बोलता है। लेकिन जिस पर मैखेरे जो कि अहकामंदा के फादर थे, वो तख्ती को देख बताते हैं कि इसकी शक्ति जा रही है और इसे ठीक करने के लिए मुझे यंत्र के राज खोलने पड़ेंगे। तब अहकामंदा कहता है कि पिताजी ये सही समय है, कृपया बताएं। जिस पर मैखेरे बताता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम आधी रात को हुए थे, उस समय फिरौन था और तुम्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने वो तोहफा बनवाया जो कि एक मंदिर में बनाया गया था। अहकामंदा का यंत्र मकबरा ऐसा बनाया गया कि उस पर खोसू की किरणें आए, जिससे हर रात उसकी शक्ति मिले और हर रात उस चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है, और तब तक ऐसा होता रहेगा, हमारा परिवार साथ रहेगा, जो कि मौत भी हमें दूर नहीं कर सकती, जो कि खोसू काफ़ी समय से उस रोशनी से दूर है। मैखेरे मीन्स यहाँ पर अहकामंदा के फादर लैरी से कहता है, इसे चांद की रोशनी में लेकर जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। तब लैरी तख्ती लेकर के रोशनी में भागता है, जहाँ पर उसे लैंसलॉट मिलता है, जो कि निक को कब्जे में कर वो तख्ती उससे छीन लेता है। वो कहता है मेरी खोज खत्म हुई और वहाँ से भाग जाता है। तब लैरी भी उसके पीछे पीछे भागता है, जहाँ लैंसलॉट के रास्ते में ऑक्टा जेडिया मिलते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। तब लैंसलॉट को थियोडोरे गन पॉइंट कर घेरता है, लेकिन उसके हाथ मॉम के बन जाते हैं और उसके हाथ से वो गन गिर जाती है। तब लैरी लैंसलॉट को लेकर के एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में कूद जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी फनी सीन है। तब थियोडोरे भी वहाँ पर उस फ्रेम में कूद जाता है और यहाँ पर तीनों के बीच तख्ती को लेकर के भगदौड़ होती है और लैंसलॉट वहां से बाहर निकल करके भाग जाता है। तब सब मिलकर उसे पकड़ने का प्लान करते हैं। तभी गार्ड लैरी के सामने आती है, जो कि आदिवासी को पकड़कर ले जाती है और उन दोनों को किचन में बंद कर देती है, और अब कोशिश करने के बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। तब लैरी अपनी लाइफ के बारे में आदिवासी को बोलने लगता है, जहां आदिवासी दरवाज़ा अपने सर से तोड़ देता है, जिसके बाद वो वहां से बाहर आते हैं और सब बाहर मिलते हैं। तभी लैरी देखता है कि सभी एग्जिबिट्स स्लोली मॉम के बन रहे हैं और वापस से लैंसलॉट को ढूंढने में लग जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें शेर मिलते हैं, जो कि वो भी एक एग्जिबिट्स थे, लेकिन लैंसलॉट उनके पास से गुजरा था, जो कि तख्ती उसके पास थी, इसीलिए वो भी वापस से जिंदा हो चुके थे। तब लैरी अपनी टॉर्च से उनको आपस में ही लड़ा देता है। तब लैरी की नज़र कैमलॉट जाती बस पर पड़ती है, जो कि लैंसलॉट भी वहीं आर्थर किंग के पास जाने वाला था। वो सब उस बस में चढ़ जाते हैं। उधर आदिवासी उस सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में था और
जो कि लिली और आदिवासी दोनों एक दूसरे को देख करके अट्रैक्ट हो रहे थे। काफ़ी फनी सीन है दोस्तों। उधर लैंसलॉट एक प्रोग्राम में पहुंचता है जहां शो चल रहा था। उसे लगता है कि वो उस नाम से था शो। उसे लगता है कि वो राजा रानी के पास कैमलॉट पहुंच चुका है जहां पर शो चल रहा था, जो कि कैमलॉट के नाम से ही था। और वहां पर वो जो कि प्ले कर रहे एक्टर एक्ट्रेस जो कि राजा रानी का रोल ही प्ले कर रहे थे, उनको वो राजा रानी समझता है, जो कि एक ड्रामा था, मीन्स प्रोग्राम हो रहा था, स्टेज शो था, जहाँ पर वो उन्हें राजा रानी समझता है और उनके पास जाता है, उनसे बातें करता है। तब वो वहाँ पर प्ले कर रहे लड़के लड़की उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक नाटक है। तब लैंसलॉट गुस्सा करने लगता है कि नाटक है। तभी हम देखते हैं कि लैरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तब लैंसलॉट वहाँ से भाग जाता है और अपने हाथ में एक मशाल ले लेता है, जिसके पीछे पीछे लैरी भी जाता है और लैंसलॉट से तख्ती मांगता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, कि यहाँ पर मशाल की वजह से लैंसलॉट की नोज़ पिघलने लगती है। तब लैरी उसे समझाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी देर बहस होती है, जहाँ पर थियोडोरे भी लैंसलॉट को बहुत समझाता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फनी सीन है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सभी एग्जिबिट्स लैंसलॉट की पिघलती नोज़ को देखते हैं, जिस पर लैंसलॉट को गुस्सा आता है और वो कहता है, बंद करो मेरी नाक को घूरना। तभी वहाँ पर सभी एग्जिबिट्स हम देखते हैं धीरे धीरे मॉम में बदलने लगते हैं और गिरने लगते हैं। तभी डेक्स्टर वो भी मॉम का बनता है और गिर जाता है, जिसे देख लैरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर डेक्स्टर अनकॉन्शियस मीन्स एक तरह से दोस्तों मॉम का बन जाता है। तब लैंसलॉट ये सब देख समझ जाता है और वो भी इमोशनल हो जाता है और वो लैरी से माफ़ी मांगता है और वो उसे वो तख्ती दे देता है। तब लैरी उस तख्ती को लेकर के वहाँ से सीधा करके उसे चांदनी की रोशनी में रखता है। तब सभी एग्जिबिट्स हम देखते हैं वापस से जिंदा हो जाते हैं और लैंसलॉट की नोज़ भी सही हो जाती है। इसके बाद सब अहकामंदरा के पेरेंट्स के पास जाते हैं, जहाँ पर मैकहेटे मीन्स अहकामंदरा के फादर लैरी से कहते हैं, तुमने मेरे परिवार की रक्षा की, तुम्हारे लिए मैं एक मकबरा बनवाऊंगा और वहाँ पर मैं तुम्हारे बॉडी के एक एक पार्ट को सोने के डब्बे में रखवाऊंगा। तब सभी एग्जिबिट्स मिलकर के डिसाइड करते हैं कि अहकामंदरा की जगह यहाँ उसके परिवार के साथ है, उसे यही रहने दो। जिस पर लैरी कहता है कि फिर तुम लोग वापस कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। जिस पर थियोडोरे कहता है कि हम उस सब के लिए तैयार हैं। लैरी कहता है पर मैं नहीं हूँ, जो कि दोस्तों वो इमोशनल हो चुका है। तब अहकामंदरा लैरी को कहता है शुक्रिया उसे उसके परिवार से मिलवाने के लिए। तब वो वहाँ से निकलते हैं। तभी लैंसलॉट ट्रिक्स, जो कि स्टार्टिंग में दिखाया था बड़ा सा कंकाल एग्जिबिट्स था, लेकर के अपने साथ आता है और कहता है अब हमारी दोस्ती हो चुकी है और उनसे अलविदा लेकर के वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। जहाँ लैरी देखता है कि आदिवासी सिक्योरिटी गार्ड लिली के पास है। तब लैरी उसे वहां से चलने का बोलता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एक दूसरे को देख के। तब वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करते हैं। तब लैरी उसे वहां से अपने साथ लेकर के चला जाता है, जो कि लैरी भी उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब वापस से दिखाया जाता है कि लैरी ने अपना म्यूज़ियम ज्वाइन कर लिया है और वो जॉब पर म्यूज़ियम में पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि सुबह होने के बाद वो सब एग्जिबिट्स वापस से दोबारा जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि अहकामंदरा की तख्ती अहकामंदरा और उसके फादर और मदर के पास है। और लैरी अब एक एक करके सबसे मिलता है और सभी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो अब सुबह के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, जो कि डेक्स्टर और लैरी ऑसम सीन है दोस्तों। जो कि लैरी जब डेक्स्टर से मिलता है, लैरी थियोडोरे से आखिर में मिलता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कल क्या करेगा। और सूरज निकलता है और वापस म्यूजियम में शांति हो जाती है, क्योंकि सभी एग्जिबिट्स सुबह होने से पहले वापस से मॉम के बन चुके थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि लैरी निक से मिलने बाहर आता है, जो कि बाहर खड़ा था। वहाँ पर निक अपने फादर से मिलता है और अपनी माँ से मिलने का बोल वहाँ से चला जाता है। अब मूवी दिखाई जाती है 3 साल बाद में, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैकफी के पास में जो कि नाइट गार्ड लिली आती है और वो उससे मिलती है।
तब लिली मैकफी से लैरी के बारे में पूछती है, जहाँ पर मैकफी उसे बताता है कि 3 साल हो चुके हैं उसने जॉब छोड़ दी है, जो कि वो अब एक एज अ टीचर जॉब करता है। तब लिली उसे वो कामरा की तख्ती देती है और कहती है जस्ट वेट नाइट। वो कहता है कि इसका क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि रात हो जाती है और उन लोगों को आवाज़ें आने लगती हैं। मीन्स सारे एग्जिबिट्स वापस से जिंदा हो चुके थे। और तब आज पहली बार मैकफी अपनी आंखों से सभी एग्जिबिट्स को जिंदा देखता है, जो कि वो बहुत ही शॉक्ड है। तभी हम देखते हैं कि सभी एग्जिबिट्स डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तभी लिली की नज़र उसी आदिवासी पर जाती है जो कि उसे मिला था, और वो उसके पास जाती है जहाँ पर आदिवासी उसे हवा में उठा लेता है, जो कि दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश है। तभी हम देखते हैं कि बाहर लैरी उसी समय म्यूजियम के बाहर खड़ा है और वो ये सब देख रहा है, जो कि अब वो भी खुश है कि सब एग्जिबिट्स वापस से जिंदा है। और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो कि आज की मूवी म्यूजियम एट द नाइट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से भी ज़्यादा फनी थी। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।